नमस्कार प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा चंद्रमा की है। जन्म कुंडली के 12 भाव में आज चंद्रमा की चर्चा है और जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में चंद्रमा की चर्चा है। खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और मिला लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं लग्न की। प्रिय दर्शकों, लग्न में चंद्रमा का होना बहुत बढ़िया माना गया है। ऐसा जातक बेहद सुखी, हालांकि स्थूल शरीर का होता है परंतु गान वाद्य प्रिय होता है, संगीत इत्यादि में उसकी रुचि जबरदस्त होती है। ऐश्वर्यवान होता है, व्यवसाय करे तो जबरदस्त सफलता, बेहद उदार प्रवृत्ति का, धनी और निसंदेह विद्वान होता है। प्रिय दर्शकों, याद रखिए कि अगर लग्नगत चंद्रमा नीच के भी हैं तो मूलतः स्वभाव ऐसा ही होगा। अब संभव है कि ग्रह दृष्टियों के कारण, नीच राशि में होने के कारण कुछ प्रभाव में अंतर आ जाए, लेकिन मूल प्रभाव आपको यही देखने को मिलेगा। द्वितीय भाव में बैठे हो चंद्रमा किसी की कुंडली में, आपकी कुंडली में, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये जरूर है कि जातक को परदेशवासी बना देता है। स्वदेश, यहां परदेश शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा, जन्म स्थान से दूर, विदेश नहीं कहा जाएगा, परदेश। भोगी, सुंदर, मधुर भाषी, भाग्यवान और सहनशील भी होता है और साथ ही साथ शांति प्रिय भी होता है। अब सीधी सी बात है कि चंद्रमा जिसकी वाणी में होंगे वो ऐसा बोलेगा कि जरूरी नहीं है कि जिनके जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हैं वो शांति प्रिय न हो, पर वो जब बोलेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि सामने वाला तो मार करने की तैयारी में बैठा है। तो प्रतीति ऐसी होगी। चंद्रमा जब द्वितीय भाव में हो तो ऐसा बोलेगा कि प्रतीति होगी कि बेहद शांति प्रिय व्यक्ति है। तीसरे भाव की यदि चंद्रमा की हम चर्चा करें तो ऐसा जातक परमात्मा को मानने वाला, तपस्वी, प्रसन्न चित्त, कफ जन्य रोग से ग्रसित रहेगा परंतु मधुर भाषी, भाई बहनों से अपने प्रेम करने वाला, उनका सहयोग करने वाला, साहसी होगा, विद्वान होगा, धन थोड़ा सोच समझ करके खर्च करेगा। कंजूस तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, धन खर्च करने में काफी सोच विचार करेगा। तो वहीं जन्म कुंडली के यदि चतुर्थ में चंद्रमा हो तो कहना ही नहीं, यहां चंद्रमा को बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। जातक सुखी, महादानी, उदार, रोग रहित, कृषक, कृषि से भी उसको बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है और विवाह के पश्चात उसका भाग्योदय होता है। बेहद बुद्धिमान होता है। जन्म कुंडली के चतुर्थ में चंद्रमा के बारे में कहना ही नहीं, ये मध्य रात्रि का समय होता है, यहाँ चंद्रमा दिग्बली होते हैं। फलतः जन्म कुंडली के चतुर्थ में चंद्रमा हो तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी कर्क राशि यहाँ पर इनकी मूल राशि पड़ती है। पंचम भाव के चंद्रमा को भी बड़ा अच्छा माना गया है। ऐसा जब तक सदाचारी, कन्या संततिवान, थोड़ा चंचल स्वभाव का होता है लेकिन सट्टे इत्यादि से धन कमाने वाला होता है। सबसे बड़ी बात होती है ऐसे जातकों के अंदर, क्षमाशील होते हैं, अपने शत्रुओं पर भी ये दया कर जाते हैं, उनको भी क्षमा कर देते हैं। तो स्वभाव इनका ऐसा ही होता है। प्रेमी स्वभाव के होते हैं, मूल शब्दों में कहूं तो प्रेमी स्वभाव के होते हैं। षष्ठ भावगत यदि चंद्रमा हो तो षष्ठ भावगत चंद्रमा भी ठीक है, हालांकि आयु का क्षरण करते हैं षष्ठगत चंद्रमा। देखिए, जन्म कुंडली के 6वें और 8वें में चंद्रमा हो तो इसका एक मतलब तो तय है कि जन्म लेते, क्योंकि चंद्रमा पर पापग्रह की दृष्टि पड़ सकती है। मान लिया जाए जन्म कुंडली के 6वें 8वें में चंद्रमा है तो एक बहुत बड़ी संभावना होती है कि ये जातक जो जन्म लिया है, भाई जन्म कुंडली क्या है, जन्म समय की कुंडली है। अब ऐसा जातक बाल अरिष्ट में, प्रबल अरिष्ट में पैदा लिया है तो ऐसे जातकों की आयु के क्षीण होने की बड़ी प्रबल संभावना होती है ये शुरुआती दौर में। हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रहती है, कफ का रोग उसको रहता है, खर्चीले स्वभाव वाला होता है और नेत्र रोगी भी होता है। लेकिन ऐसे जातकों को वो जहां रहता है उसके नीचे काम करने वाले जो लोग होते हैं सब प्रेम करते हैं, सब प्रेम करते हैं। नीचे के लोगों से उसका प्रेम बड़ा ही ज्यादा होता है। सप्तम भाव में चंद्रमा हूं तो देखिए, सप्तम भाव के चंद्रमा को मैं अच्छे और खराब की तुलना में अगर लेकर के चलूं तो है तो बहुत अच्छा, लेकिन पुरुष की कुंडली में अकेला चंद्रमा सप्तम का ठीक नहीं माना गया। दाम्पत्य जीवन को खराब कर देता है। बाकी वैसे जैसा जातक देखा जाए तो सब धैर्यवान, नेता, विचारक, सबसे बड़ी बात होता है विचारक प्रवृत्ति का होता है, यात्रा करने वाला होता है, व्यापारी होता है, अभिमान, लेकिन ऐसा अभिमान नहीं कि किसी को चोट पहुंचा दे। आप उस अभिमान को स्वाभिमान जैसा ही कहिए। वकील हो, कीर्ति उसकी चारों तरफ फैले, स्वभाव अच्छा होता है, स्वभाव में उसकी नम्रता और प्रेम होता है। इसलिए मैंने कहा कि अभिमान को स्वाभिमान से जोड़ करके देखिए, स्फूर्ति उसके अंदर बनी रहती है, तो अच्छा माना गया है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के यदि अष्टम में चंद्रमा बैठे हों तो अष्टम के चंद्रमा को भी बहुत खराब नहीं कहा जा सकता। हाँ, काम की प्रवृत्ति, कामी प्रवृत्ति कैसे जातकों को चंद्रमा बना देते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पर वृश्चिक राशि होती है तो यही उनकी नीच राशि बनती है।
तो यहां जरूर थोड़ी कमी देखने को मिलती है। हालांकि धन लाभ वगैरह में कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन हाँ ऐसे जातकों में किसी न किसी तरह का विकार अवश्य होता है, किसी विकार से ग्रस्त होते हैं। प्रमेह रोग यानी शुगर, मधुमेह की संभावना ऐसे जातकों में ज्यादा वाचाल होते हैं। मूलतः चंद्रमा का स्वभाव बहुत अधिक बुलवाने वाला नहीं है, पर अष्टम के चंद्रमा वाचाल बनाते हैं। स्वाभिमानी रहेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु हाँ ऐसे जातकों के जीवन काल में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगना, जेल इत्यादि की यात्रा होना, और साथ ही साथ ऐसे जातकों का ईर्ष्यालु भी होना, ईर्ष्या की भावना भी इनके अंदर होती है। 9वें भाव में चंद्रमा हो तो बहुत ही श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा जातक विद्वान, लोकप्रिय, थोड़े चंचल स्वभाव का होगा, लेकिन न्याय करने वाला होगा, देश विदेश की यात्रा करने वाला होगा, सबका प्रिय, कार्यशील होगा, धर्मात्मा होगा, संतति संपत्ति हर तरह के सुख से युक्त होगा, साहसी होगा, भाई बहन सबसे संपन्न, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो हर तरह का सुख 9वें भाव में माना गया है। 10वें भाव में चंद्रमा देखें तो दिग्बल से सर्वथा विहीन हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि मध्य दोपहरी का समय होता है, पर इसके बावजूद जातक को ये कार्यकुशल बनाते हैं। ऐसा जातक व्यापारी होगा, कर्मपरायण होगा, धर्मपरायण होगा, सुखी, यशस्वी और विद्वान होगा। आप कह सकते हैं कुल दीपक होगा, दयालु और निर्मल बुद्धि का होगा। निर्मल बुद्धि का मतलब आपका मार के खा जाए ऐसा मूल उसका स्वभाव नहीं होगा। निसंदेह वो जूझ रहा होगा कार्य क्षेत्र में, क्योंकि चंद्रमा 10वें में हो तो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति ला करके दे देते हैं, पर फिर भी उसकी बुद्धि निर्मल ही कही जाएगी। संतोषी होगा, लोक हितैषी सोच वाला ही होगा, समाज में मान सम्मान होगा, प्रसन्नचित्त ही रहने का वो प्रयत्न करेगा, और आयु भी उसकी ठीक होती है। तो वहीं प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 11वें के चंद्रमा को भी बहुत बढ़िया माना गया है। ऐसा जातक गुणी, बुद्धि उसकी चंचल, संतति से युक्त और संपत्ति से भी युक्त, सुखी, यशस्वी, लोकप्रिय। तो वहीं देखा जाए तो आयु, सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्र इत्यादि का ज्ञाता होगा, तंत्र मंत्र में उसकी रुचि भी होगी और उसका ज्ञाता भी होगा। तो वहीं परदेश इत्यादि में भी ऐसे जातक अगर जाकर के रहें तो वहां भी इनका मान सम्मान होता है, कुल मिलाकर के बढ़िया कार्य दक्ष होते हैं, तो ये बहुत बढ़िया माना जाएगा। और जन्म कुंडली की यदि हम 12वें भाव में चंद्रमा की बात करें तो ये भी ठीक है। बहुत अधिक बोलते हैं कई बार ऐसे लोग, लेकिन मधुर भाषी ही होते हैं, मृदुभाषी होते हैं। चिंता इनको किसी न किसी तरह की लगी रहती है। जन्म कुंडली के 12वें में चंद्रमा हो तो मीन राशि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बनती है, वो व्यय का भाव है, तो ऐसे लोग अपने मन का बहुत व्यय करते हैं, तो किसी न किसी तरह की चिंता उनको लगी ही रहती है। एकांत प्रिय है, पर क्रोध भी इनके अंदर होता है, कफ का रोग होता है। आंखें इनकी बड़ी चंचल होती हैं, आंखों में एक चंचलता का भाव होता है, टिकता नहीं है, और व्यय करने में कतराते नहीं, व्यय खूब करते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में मैंने चंद्रमा के प्रभाव को बताया। ये जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में ग्रहों के मूलभूत प्रभाव को मैंने बताया है। बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। नमस्कार।